तुम फिक्र नहीं करो, मैं घर वालों को मना रहा हूँ। जैसे ही वो राजी होंगे वो रिश्ता लेके तुम्हारे घर आ जाएंगे। क्यों हर वक्त रोती रहती हो? परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भी अपने घर वालों से कह दो ना ये सारी बातें। क्यों डर? डरती सिर्फ इसलिए हूँ कि अगर आप ना लेकर आए और मैंने बात भी कर ली तो मेरा इमेज बहुत खराब होगा, मुझे ताने मिलेंगे कि मैं बदकिरदार हूँ। क्या करूँ? कब आप मनाएंगे घर वालों को? इतने साल हो गए। दरअसल मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जवानी ज़ाया कर दी। उन्होंने मेरे लिए दिन रात एक करके कमाया, मुझे पाला ही नहीं, मेरी फीसें भी भरी। अब जब मैं जवान हो गया हूँ तो वो कहती हैं कि मेरी पसंद से शादी करके आओ। वो भी अपनी जगह ठीक है, माँओं के ख्वाब होते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको मनाने की, मुझे लगता है वो मान जाएंगी, वो ना नहीं। ये बातें तो आप कई सालों से मुझे कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी अम्मी ने अगर कुर्बानी दी है तो वो इस एहसान का बदला लेना चाह रही हैं। मुझे तो यही लगता है, क्यों माँ बाप अपनी कुर्बानी का एहसान जताते हैं और सारी ज़िंदगी बांध के रखते हैं औलाद। ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है कि मैं कोर्ट मैरिज कर लूँ। मैं अपने घर वालों को नाराज़ नहीं कर सकती। फिर मेरी अम्मी कहती हैं कि जो इस तरह से भाग कर शादियाँ करती हैं उनकी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती, क्योंकि मर्द की मोहब्बत कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाती है और फिर लड़की सारी ज़िंदगी के लिए रुस्वा होकर रह जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ना वो मानती हैं ना मैं कोई कदम उठा सकती हूँ। मैं क्या करूँ? हाँ हाँ, मैं तो बस इतनी ही कोशिश कर सकता था। तुमने कहा घर वालों को भेजो, मैंने घर वालों को भेज दिया। उधर भी आंटी ने तजलील ही की। मैंने बहुत मुश्किल से कवर किया। और अब तुम कोर्ट मैरिज के लिए भी तैयार नहीं हो। मैं क्या करूं? हमारा साथ फिर या इधर तक ही था या फिर हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। क्या करें, कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकते। तुम्हें ही मनाना चाहिए अपने घर वालों को। मेरे में कोई कमी नहीं। वक्त के साथ साथ मेरी जॉब लग जाएगी, मैं भी आप लोगों की क्लास के बराबर आ जाऊंगा। लेकिन ये तो बहुत गलत हरकत है ना कि बेटी की पसंद ही ना पूछी जाए। तुम आज मनाना अपनी अम्मी को, कोशिश करना। अगर वो नहीं मानेंगी तो फिर हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम्हारी सोच है, मैं कितना मना चुकी। मैं आज एक बार फिर कहूंगी। मैंने हर तरह से ट्राई कर ली लेकिन वो मान ही नहीं रही। क्या बनेगा हमारा? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खौफ आता है। एक लड़का कमाता ही नहीं, उसका घर अपना नहीं है, उसके सारे बहन भाई अभी कवारे हैं, उस पे बहुत जिम्मेदारी है, और तुम कह रही हो कि मैं वहां अपनी बेटी दे दूं? कैसे बेटा? मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाल कर पढ़ाया। बेटियां ऐसी नहीं दी जाती। मम्मा, आप ये भी तो देखे ना कि जब मैं यही चाह रही हूँ, मैं हर तरह से गुजारा कर लूंगी, तो क्यों आप हाँ नहीं कर रही? क्यों आप मुझे आजमा रही हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। आप भी नहीं समझेंगी, आपने तो शुरू से मेरी हर बात मानी है, फिर ये वाली बात क्यों? जिस जगह आप रिश्ते का कह रही हैं मैं वहाँ नहीं करूँगी। आपने कभी किसी से मोहब्बत जो नहीं की, इसीलिए आप नहीं समझ रही मेरी फीलिंग्स को। तुम्हारे बाप से मोहब्बत की है और उसने मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है। बेटा ये अफसानवी बातें हैं। जब शादी के बाद मोहब्बत का थोड़ी देर बाद भूत उतर जाता है ना, तो इंसान को ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। वो नहीं तुम्हें दे सकता, वो तुम्हें अच्छा खिला पिला नहीं सकता, तुम्हें घर नहीं दे सकता। तो फिर ऐसी मोहब्बत का क्या करना? मैं जिस उम्र में पहुंच गई हूँ, मैं अपने तजर्बे से बता रही हूँ। ये सब अफसानवी बातें हैं और पहले ही रह जाती हैं। माँ बाप कभी भी गलत फैसला नहीं करते बच्चों के लिए। मामा, अरहम बहुत अच्छा लड़का है और वो रिश्ता लेकर आना चाह रहा है इस संडे को। क्या मैं बुला सकती? अच्छा, ये वही अरहम है ना जिसका तुमने बताया था मुझे कि यूनिवर्सिटी में तुम्हें बहुत पसंद करता है, और ये जैसे ही जॉब करना स्टार्ट करेगा पढ़ाई के बाद तो रिश्ता लेकर आएगा? ये वही अरहम है ना? मुझे कुछ याद। जी जी अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये वही अरहम है। अगर आपको पसंद आया तो मैं कर लूँगी, अगर आपको कोई ख़राबी नज़र आई तो मैं इनकार कर दूँगी। मुझे आपकी रज़ामंदी चाहिए मोहब्बत के साथ साथ। पसंद तो वो है मुझे, लेकिन आप अगर राज़ी नहीं होंगी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। वो कहता था कि मैं जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। आज उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है और फ़ौरन रिश्ता लेकर आया है। आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से देखभाल कर लीजिएगा। ये बिल्कुल भी बाकी लड़कों की तरह दिन रात बातें करने वाला लड़का नहीं है, ना उसने मुझसे ज़्यादा फ्रैंकनेस शो की। ये तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता था और अब जैसे ही इसका मास्टर्स कंप्लीट हुआ, जॉब मिली और रिश्ता ले आया। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम्हारे इंतखाब पे भी पूरा यकीन है। बेटा जो लोग
جو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ دن رات چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خواہش پوری ہو چکی ہوتی ہے، ان کو اب کچھ نیا نہیں ملتا، اسی لیے شادی نہیں کرتے۔ شادی ہمیشہ وہ اس سے کرتے ہیں جن سے وہ پہلی بار مل رہے ہوں۔ یہ مرد کی فطرت ہے، وہ بہت جلد اکتا جاتا ہے، اور پھر تو سائنس بھی یہی کہتی ہے محبت کی عمر صرف 18 ماہ ہوتی ہے، اس لیے جو دور ہے وہی خوبصورت ہے۔ بہتر تو یہی رہتا ہے، لیکن خیر آج کل کے معاشرے میں لڑکیاں مانتی کب ہیں ان باتوں کو؟ یہ میں بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ جو لڑکی آسانی سے کسی مرد کو مل جاتی ہے، مرد بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ فوراً بات کر لیتی ہے، مرد اس سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ فوراً پوری کر دیتی ہے، وہ اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرتا۔ ہمیشہ جو دور رہتی ہے، جس کے لیے اسے باقاعدہ رشتہ بھیجنا پڑتا ہے، ہمیشہ اسی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لڑکیاں اپنا آپ خراب کر لیتی ہیں پہلے سے ہی ملاقات کر کے، پہلے سے ہی ساری باتیں کر کے۔ یہ ایسی شادیاں پاکستان میں اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں۔ لو میرج کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے، محبت تو بہت پیاری چیز ہے، اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ہم ہر وقت بات کریں، ہر وقت اس کے ساتھ رہیں، ایسے تو ہر انسان اکتا جاتا ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، بات چیت نہیں رکھی۔ مجھے اپنی تربیت پہ بھی بہت فخر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت دوستی رکھنی چاہیے۔ جو بچیاں ماں کو ہر بات آ کر بتاتی ہیں اور وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتی، نہ اذیت کا شکار ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا ماؤں کا بھی ہاتھ ہے، جو بچیاں دوسرے لڑکوں کے ساتھ دلچسپی رکھ کے دوستی کر لیتی ہیں۔ ماؤں کو نظر رکھنی چاہیے، مائیں پھر سختی کرتی ہیں تو وہ بدظن ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس سختی کے اندر بھی محبت ہی ہوتی ہے، لیکن جو گیپ ماں اور بیٹی کے اندر انہوں نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتی۔ تربیت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ماں سب سے پہلے سہیلی بیٹی کی بنے۔ امی آپ کیوں نہیں مان رہی؟ بلا وجہ ضد نہیں کرو بیٹا۔ اماں یہ ضد نہیں ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب جب میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، جاب لگ گئی ہے، تو کیوں آپ میری بات نہیں سن رہی؟ آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے وہاں شادی نہیں کی تو میں پھر کسی سے بھی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی کنوارا رہوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب یہی میری ضد ہے۔ تم ضد کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ کیا تم نہیں جانتے میں نے کیسے دن رات ایک کر کے سلائی کرتی اور تمہاری فیس بھرتی؟ تمہارے باپ کے فوت ہونے کے بعد میں نے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ سب بھول گئے ہو؟ کیا ساری زندگی مجھے انہی قربانیوں کے نیچے رکھیں گی اور یہ احسان جتاتی رہیں گی؟ میری اپنی کوئی مرضی؟ تم کرو اپنی مرضی، میں نے صرف اپنی خواہش بتائی ہے، آگے اپنی مرضی تم خود کرو۔ کیسے اپنی مرضی کر لوں؟ کوئی بھی اکیلے لڑکے کو لڑکی نہیں دے گا، آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ یہ قربانیاں آپ مجھے بار بار جتاتی ہیں تو کیا میں اب اس کا بدلہ اتاروں؟ یہ احسان آپ نے میرے پہ بوجھ بنا دیا ہے۔ آج تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جیسے میں غیر ہوں، اور میں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ اپنی پسند بتا سکوں۔ نہ مانو احسان، بھول جاؤ، جیسے کوئی تعلق ہی نہیں میرا۔ نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، پلیز اس کو غلط نہ لیں، روئیں نہیں۔ اگر محبت کی بات ہے تو میں بھی تو تم سے کرتی ہوں، اور کیسے جوانی اپنی ضائع کی محبت کے پیچھے، تمہاری خاطر۔ بھول گئے ہو سب؟ آج موسم کتنا اچھا ہے نا، لیکن دل بہت اداس ہے، جیسے کوئی بے چینی بے سکونی ہے۔ کیا بنا تمہارے گھر والوں کا؟ میرے گھر والے تو نہیں مان رہے۔ میرے بھی گھر والے مان تو چکے ہیں، لیکن لڑکے والے نہیں مان رہے۔ لڑکے کی ماں ضد کر رہی ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کروائے گی اس کی۔ ہاں ہاں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہر گھر کی کہانی، ہر گھر کے لوگوں کی سوچ، نظریات کتنے مختلف ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ محبت بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کے گھر والے اس کو اجازت نہ دیں، کیونکہ انسان پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم اگر اپنی پسند سے شادی کر لیں تو اس کا بھی انجام برا ہی ہوگا، کیونکہ سارے نہ خوش۔ نہیں رو نہیں، حوصلہ رکھو۔ جب کبھی برف باری ہوتی ہے تو میرے دل میں ہمیشہ سے اس کا خیال آتا ہے، اور میں اداس ہو جاتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ محبت کیوں کی تھی، کیوں میں نے اسی کو ہی اپنے دل میں بسایا جو میرا ہو ہی نہیں سکا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ؟ یار تو ہلز اس لیے آتا ہے کہ تو ادھر اداس ہو کے پتھر پہ بیٹھا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ہاں، دل میں اداسی ہو تو انسان کو کہیں بھی لے جاؤ تو وہ اداس ہی رہتا ہے۔
मैं आज पछता रहा हूँ कि मैंने अपनी मोहब्बत से शादी क्यों की थी। वो शादी से पहले बिल्कुल डिफरेंट थी और अब बिल्कुल डिफरेंट है। वो मेरे से लड़ती है कि मैं मोहब्बत नहीं करता, मैं केयर कम करता हूँ। मुझे क्या पता था, पहले मेरे पे इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, अब बच्चों की भी जिम्मेदारी है, तो मोहब्बत खुद ब खुद कम हो जाती है। लेकिन मैं अब भी उससे उतना ही चाहता हूँ, लेकिन इजहार कम करता हूँ। वो बात ये समझती ही नहीं है। मैं पछता रहा हूँ, मुझे माँ बाप की पसंद से शादी कर लेनी चाहिए ताकि दुआएं लगती मुझे। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या फायदा हुआ जिद करने का, आज वो खुला के लिए सोच रही है। सब कुछ तबाह हो जाएगा, बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। एक मेरी जरा सी जिद ने मेरी जिंदगी नहीं, मेरे घर वालों की जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी भी खराब कर दी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो अपनी शादी पसंद से नहीं की थी, सारी बात माँ बाप पे ही डाल दी थी। उन्होंने ही अपनी मर्जी से लेकर आया और आज उस खुश भी रखा हुआ है। मोहब्बत मैंने पहले नहीं की, शादी के बाद की है। हमेशा लड़की को भी और लड़कों को भी शादी के बाद मोहब्बत का आगाज करना चाहिए, ताकि कुछ नया लगे। हम पुरानी मोहब्बत को ही शादी का जामा पहनाकर आगे लेके जाते हैं तो वो कुछ ठीक नहीं रहते। या तो एक दूसरे के नज़रियात तस्लीम करें, इतना स्टेमिना तो आजकल लड़कियों में है नहीं, या फिर आप मोहब्बत ही ना करें। तुम सही कह रहे हो, ये मुआशरा ऐसा है ही नहीं। हमारे ख्यालात कुछ और होते हैं, मुआशरा चल कुछ और तरीके से रहा होता है। घर में लोग अलहदा तरीके से सोचते हैं। हम क्या करें, हर तरफ से फंसे हुए होते हैं, कोई आज़ादी नहीं है। पहले आज़ादी होती है, पहले हमारी अपनी राय होती है, बाद में हमें अपनी माँ बाप, अपने घर वालों सब कुछ देख के शादी को चलाना होता है। वो फिर उलझने और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब क्या हो सकता है, बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल में जब बच्चे हो जाए तो फिर माँ बाप को अपना नहीं बच्चों का सोचना चाहिए। उनके फ्यूचर के लिए साथ ही रहना चाहिए, चाहे ना भी बने। चलो, अब काफ़ी रात हो चुकी है, घर नहीं जाना? सुना है हिल्स में काफ़ी जानवर आ जाते हैं रात के टाइम। चलो उठो, अब घर जाते हैं, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरी करे। बस एक मशवरा दूंगा कि तुम झुक जाओ, जहाँ तुम्हारी मिसेज नहीं झुकती तुम झुक जाओ। कोई बात नहीं, ये अना की जंग नहीं है, ये बच्चों के लिए हमने करना होता है। तुम झुकोगे तो खुद ब खुद वो भी नरम हो जाएगी। चलो अब उठो यार, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरी बीवी घर वेट कर रही है।